वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज है संडे की मॉर्निंग और मॉर्निंग के बज रहे हैं 8 और मैं बना रही हूँ गेहूँ, क्योंकि गेहूँ साफ़ करने को रखे थे इतने, तो मैं साफ़ कर लेती हूँ। और आटा भी ख़त्म होने वाला है तो मैं पिसवाना भी था, तो मैंने सोचा चलिए संडे है तो मैं फटाफट से आज ये काम निपटा लेती हूँ। तो मैं कोई भी काम करने बैठती हूँ और बच्चे ना आए तो हो ही नहीं सकता। तो सुबह के सिर्फ 8 बजे हैं और मैंने कहा सुबह से धूप भी निकली है और बंदर भी नहीं थे, तो मैंने कहा चलिए यहीं पे साफ़ कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारी छोटी बेटी हमारे साथ ही उठती है, चाहे 5 बजे उठे चाहे 6 बजे उठे, और ये हमें कोई काम ढंग से करने नहीं देती हैं। ये बिल्कुल सर पे सवार रहती हैं। ये देख लिए पीछे अपनी राइडर के ऊपर चढ़ के मेरे ऊपर चढ़ रही हैं, मेरे ऊपर बैठती हैं। ये देखिए लदी हुई हैं बिल्कुल बुरी तरीके से। और सूर्यांशी अभी उठ कर के बस चली आ रही हैं, तो वो देख रही हैं मम्मी क्या कर रही हैं। तो 8:30 बज चुका था, तो अभी सूर्यांशी उठी हैं सो करके और आकर देख रही हैं मम्मी क्या कर रही हैं। तो दोनों लड़कियां हमारी किसी भी काम को करने बैठे हैं, चाहे गेहूँ साफ़ करना हो, चावल साफ़ करना हो या सब्जी काटना हो, तो सबसे आगे आकर बैठ जाती हैं। और ये टहल मार रहे हैं, घर में वॉक कर रहे हैं और मैं कर रही हूँ काम। तो मुझे कोई काम सहूलियत से करने नहीं देते हैं। जिस काम को करने के लिए हमें 10 मिनट लगते हैं, वो भी काम हमारे 1 घंटे में ख़त्म होते हैं। तो ये रहता है रीज़न हमारा काम जो इतना लेट हो जाता है। और मुझे तो सारे काम ही करने हैं। आज संडे है तो मुझे कपड़े भी धुलने हैं और आज सोच रहे हैं हम लोग थोड़ा सा मम्मी के घर होकर आते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग गए नहीं हैं। तो फिर सोच रहे थे, तो सभी का मन था कि घर जाएं, तो चलिए देखते हैं जा पाते हैं कि नहीं। तो फटाफट से पहले गेहूँ साफ़ कर लेते हैं। और ये करीब 10 से 11 किलो गेहूँ था जो मुझे साफ़ करना था, तो मैंने कहा साफ़ करके ही रख देते हैं। इसमें ज़्यादा गंदा नहीं है, क्योंकि कुछ तो धुला हुआ था और कुछ ऐसे ही था, तो दोनों को मैंने साफ़ कर लिया है। तो अच्छे से साफ़ करके रख देंगे तब। तो ये देखिए, तो ये साफ़ किया हुआ गेहूँ था, वो बिना साफ़ किया हुआ, तो ज़्यादा कूड़ा तो था नहीं, तो मैं फटाफट से साफ़ कर लेती हूँ। तो ये देखिए सूर्यांशी तो बैठी हुई है, लेकिन पूर्ति के काम चालू हैं। वो गेहूँ उठा उठा करके बिखरा रही हैं और कुछ ना कुछ कर रही हैं। वो सोच रही है मम्मी जो कर रही है मैं भी कर लूँ। तो ये मैंने यहाँ पे सारा गेहूँ साफ़ कर लिया है लगभग। तो चलिए फटाफट से ये काम ख़त्म करके फिर बच्चों को नहलाना भी है और घर की डस्टिंग तो कर ली है और झाड़ू भी लगा लिया है, सिर्फ पोछा मारना है और मुझे नहाना है। तो मैंने कहा बाल गंदे होंगे, बाल भी धुलने थे, तो पहले मैं ये काम निपटा लेती हूँ ताकि धूल मिट्टी वगैरह बालों पे ना जाए। और ये देखिए पन्नी पहन करके घूम रही हैं। तो जब हम लोग छोटे थे मेरी मम्मी लोग यही करती थी कि पन्नी बिल्कुल नहीं पहनने देती थी, क्योंकि 1-2 बार क्या हुआ जब हम लोग छोटे थे, तो 1-2 बार बच्चों को दम घुट गया है और वो बता भी नहीं पाए अपने बड़ों को। इसलिए हम लोग बिल्कुल डरते हैं, क्योंकि हम लोग को भी मेरी मम्मी लोग बिल्कुल मना करती थी। और ये देखिए छोटी वाली को देखिए क्या कर रही है, ये बिल्कुल लदी रहती है, मेरे ऊपर सवार ही रहती है। तो कुछ काम तो मुझे गोद में लेकर करने पड़ते हैं, अगर इसको डांट दिया तो फिर ये बिखर जाएगी और फिर कोई काम हमसे आसानी से होगा नहीं। ये बिल्कुल लदी रहती है मेरे ऊपर। तो ये मैंने कबूतर के लिए डाल दिया, क्योंकि छत पे सुबह मॉर्निंग में कबूतर आते हैं और यहाँ पे आसपास के लोग भी कबूतर पालते हैं। तो ये मैं झाड़ देती हूँ तो कबूतर खा लेंगे। और उसके बाद देखिए हम लोग निकल पड़े हैं मम्मी के घर के लिए। तो दोपहर का बज रहा है 12:30 और हम लोग निकल रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, आप भी चलिए, देखते हैं, एंजॉय करके आते हैं थोड़ा सा। काफ़ी दिन से गए नहीं हैं और बच्चों का बहुत मन था। और ये आ गए हैं पेट्रोल पंप पे, तो सबसे पहले ये पेट्रोल भरवाएंगे, देन हम लोग आगे चलते हैं। तो इनका ये रहता है कहीं जाना है तो पहले पेट्रोल भरवाना है फिर जाना है। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे मैं आई हूँ तो भाभी यहाँ पे बना रही थी फले, तो मैंने भी हाथ धुल करके लग गई हूँ कि साथ साथ बनवा लेते हैं। तो फटाफट से सभी लोग मिलके चाय के साथ खाएँगे। तो स्पेशली इसी के लिए बुलाया भी था मम्मी ने। मम्मी तो है नहीं, मम्मी कहीं किसी काम से गई हुई हैं। तो भाभी और हमने फटाफट से मिल करके ये गोभी आलू के फले बनाए हैं। तो आज आपको भाभी के हाथ के गोभी के फले खिलाते हैं। यहाँ पे कुछ फले इन्होंने बना लिए थे, तो वो फ्राई करने जा रही हैं और चाय भी रखेंगी, क्योंकि चाय के साथ फले खाएंगे हम सब। तो भाभी यहाँ पे फ्राई करने जा रही हैं फलों को, और बाकी के फले बाद में बनाएंगे, पहले हम लोग चाय वगैरह पी लेंगे। तो भाभी ने उठा के रख दिया है, बोला बाद में हम लोग बना लेंगे।
पहले इन लोग को कुछ खिला देते हैं बच्चों को, फिर सभी लोग चाय पी लेते हैं, फिर हम लोग खाते हैं। तो फिर इसी वजह से भाभी ने फिर अच्छे से फ्राई कर दी। तो अभी देखिए गरम ही है, भाभी बना ही रही थी जब हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पर। तो भाभी यहाँ पे कुछ बातें भी कर रही थी। तो ये है हमारे मायका का घर। पहले घर दूसरा था, लेकिन फिर बाद में हम पापा ने वो वाला बेच करके दूसरा ले लिया था, इस वजह से ऐसा है। लेकिन पहले वाला मकान मेरा बहुत अच्छा बना भी था, तो ये इतना बनवा भी नहीं पाए, और पापा मेरे नहीं रहे और भाई भी नहीं है, तो कौन बनवाएगा। तो इस वजह से तो भाभी देखिए यहाँ पे छौक लगा रही है। तो जैसा है बस अपना है, यही बहुत है। और ऊपर रेंट पे दे रखा है, और नीचे का भी एक रूम डॉक्टर बैठते हैं उन्होंने ले रखा है, तो ये घर का खर्च चल जाता है। और भाभी भी थोड़ी सी जॉब वगैरह करती हैं, तो उनका भी चल जाता है, बस अच्छे से जो भी है निपट रहा है। और भाभी देखिए कितने अच्छे से बना रही है फले। और फ्राई करने के बाद फिर और भी चटपटे लगे, क्योंकि ऊपर से मसाला वगैरह भी उन्होंने स्प्रिंकल किया था, तो अच्छे से भून करके बनाया है। और इधर भाभी ने चाय भी चढ़ा दी हम लोग के लिए, और इसके साथ फलों के साथ खाने के लिए ग्रीन चटनी भी है। क्या खेल रही हो? और यहाँ पे पूर्ति देखिए खेल रही है खिलौनों से, टॉय से एंजॉय कर रही हैं। वो आते ही अपना अंदर जुट गई थी बिल्कुल खिलौने खेलने में। और इधर ये हमारी चाय भी अच्छे से खौल चुकी है, तो चलिए हम लोग चाय का मज़ा लेते हैं, आप लोग भी आ जाइए। और तब तक ये बाहर भाभी जा कर के इन लोग के लिए कहते हैं ना कॉटन कैंडी, वो लेकर आ गई हैं इन लोगों के लिए, सबके लिए। तो ये बच्चे वो एंजॉय कर रहे हैं, तो मैंने कहा लाइए मैं भी खा के देखती हूँ। तो मुझे तो मीठा वैसे भी नहीं पसंद है, लेकिन लेके आई थी तो। और ये मेरी बड़ी भतीजी है गुंजन, और ये है गुड्डो। तो ये लोग सभी लोग कॉटन कैंडी खा रहे हैं। तो आ जाइए दोस्तों, खा लीजिए आप लोग भी फले, देखिए कितने यम्मी लग रहे हैं ना, और ग्रीन चटनी के साथ तो बहुत टेस्टी लगते हैं ये। तो आप लोग भी इंजॉय कर लीजिए। तो सब इनको दे दिया है, और सभी लोग बैठ कर के आराम से खाएंगे। तो ये देखिए कितने यम्मी है, आप लोग खाइए और बताइए कैसे बने हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और मेरी भाभी की रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो बस हम लोग चाय और फलों का मज़ा लेते हैं। उसके बाद फिर गुंजन को खानी थी इडली, तो भाभी बना रही हैं इडली। तो इसमें 1 चम्मच चीनी और मसाले वगैरह डाल करके, ये सिल पे पिसा हुआ मसाला है, और इसमें 250 ग्राम सूजी डाल रही हैं, और 2 चम्मच बेसन, और इसको दही डाल करके इसको हम बैटर को तैयार कर लेंगे, स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, तो ये दही घर से आया था, भाभी के गांव से आया था, इस वजह से अच्छा है, और टेस्टी भी है, और साथ में घर का है। और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे हम। ये देखिए बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बन चुका है। उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे सादा। अरे वाह भैया, देखिए सांचे में लगा करके इडली को कितनी सुंदर है, लगा करके स्टीम कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे भतीजी लेकर आई थी इन लोग के लिए लॉलीपॉप, और इधर ये मैं स्टीम करने के लिए रख देती हूँ, जब तक भाभी उधर फले और बना रही हैं, क्योंकि मम्मी आने वाली हैं, मम्मी को भी खिलाना है। और जो बना रखा था वो हम लोगों ने खाकर ख़त्म कर दिया था। और ये देखिए हमारी इडली भी लगभग तैयार हो चुकी है, तो आप लोग आ जाइए इडली भी खा लीजिए। तो थोड़ा सा लग रहा था कम है, तो इसको तो फटाफट से मैं बच्चों की प्लेटिंग कर दी है इडली की, और उसके बाद ही भाभी ने बना दिया। उसके बाद फिर हम लोग घर चले आए थे, क्योंकि सारा दिन वहीं रहे। आज का ब्लॉग कैसा लगा आप सबको प्लीज़ बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू है मेरे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरे सपोर्ट में आपका एक सब्सक्राइबर हमारी मदद करेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, बिना सब्सक्राइब के मत जाइए। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। मिलते हैं आप सबसे अच्छे से दूसरे वीडियो के साथ, वीडियो दें नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।